हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच जो हमारा लॉन्च हुआ है 2025 के बोर्ड्स के लिए, तो उसी टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज आप लोग क्या पढ़ाऊंगा? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो वेक्टर एनालिसिस जो हमारा चल रहा है उसके अंडर ये पड़ता है, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। और इसके साथ हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे। क्या है? बहुत ही आप लोगों को शॉर्ट में और आप लोग को जो एकदम दिमाग में घुस जाएगा वो आप लोग आज समझाऊंगा। तो आज रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, सोचिए आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर एक बस जा रहा है, यहाँ पर एक बस या गाड़ी कुछ जा रहा है, इसके अंदर एक आदमी है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, या आप स्टेशनरी खड़े हैं, इधर आप किसमें? रेस्ट में हैं। ये एक वेलोसिटी लेकर जा रहा है, ठीक है, एक वेलोसिटी लेकर जा रहा है। तो आप इसको किस रिस्पेक्ट में देखेंगे? ये देख रहे हैं मोशन में। आप अगर यहाँ हैं, आप इसको क्या देखेंगे? मूवमेंट कर। आप खड़ा होकर देखो मूवमेंट कर, ठीक है, तो आपके लिए ये मूवमेंट में है। अगर यहाँ पर एक दूसरा आदमी खड़ा रहता तो आप यहाँ से इसको भी देखते मूवमेंट कर रहा है बस के साथ, इसको भी देखते मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये पर्सन इस पर्सन को देखता या ये पर्सन को देखता तो दोनों को लगता रेस्ट में है। अब यही चीज मैं क्या बोला समझिए, बाहर से ये पर्सन जब इन दोनों को देख रहा है तब लग रहा है कि ये मोशन में है, ठीक है, लेकिन ये दोनों जब अपने आप रिस्पेक्टिव सबको देखेगा तो इसको लगेगा ये रेस्ट में है, इसको लगेगा ये रेस्ट में। क्यों बोलिए? तो क्योंकि ये दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो हम लोग अभी रिलेटिव वेलोसिटी क्या पढ़ेंगे? जब दो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, तब उसके रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब दोनों क्या क्या कंडीशन होगा? जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएगा, जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे देखिए मैं खड़ा हूं, अगर वहां से एक साइकिल लेकर मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं देखूंगा वो रेस्ट में है, लेकिन अगर दूसरा कोई दोस्त उसके साथ वो जिस स्पीड में साइकिल चला रहा है, सेम स्पीड में साइकिल चला है उसके साथ, तो दोनों को लगेगा रेस्ट में है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे। और भी अगर एग्जाम्पल हो सकता था कि यहाँ पर एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ जा रहा है, यहाँ पर दूसरा आदमी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा बोलिए? तो दोनों के बीच में ये इसको कितना में देखेगा, ये इसको कितना में देखा, तो ये इनको देखेगा कि ये प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड आगे है। मतलब इस इंसान से ये इंसान कितना स्पीड आगे है? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये इंसान से ये इंसान कितना पीछे है? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड आया, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। अभी इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसको अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object। यह है रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में। तो क्या क्या कंडीशन इधर पढ़ेंगे? तो केस 1, इसके अंदर बहुत सारा केस होगा। तो केस 1, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब क्या है इसका? दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ जा रहा है u वेलोसिटी के साथ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट a है, ये है ऑब्जेक्ट b है, तो इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं इसको W बोलता हूं तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी हमें कैसा करना पड़ेगा? माइनस करके निकालना पड़ेगा। जो सेम डायरेक्शन में जब भी होता है हमें क्या करना पड़ता है? माइनस। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया माइनस। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? माइनस। और अगर केस 2 बोलूं, केस 2 क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग in opposite direction, moving in opposite direction। तो opposite direction करने में क्या होगा? मतलब देखिए एक ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है
दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, तो दोनों अगर अपोजिट, यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से बी आ रहा है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो देखिए कैसे मैं करूंगा। तो ये है इस तरफ आ रहा है v, तो इस तरफ क्या है बोलिए तो माइनस v, इस तरफ है माइनस v। तो अगर ऐसा होता है तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u माइनस ऑफ माइनस v, तो क्या हो गया u प्लस v, तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया v प्लस u या u प्लस v। तो यहाँ पर मेरा था v माइनस u, यहाँ पर हो गया v प्लस u। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो वो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करना पड़ता है, दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करना पड़ता है। यही था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट 1D केस में, यही है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज 1D में, 1 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो यही है केस। अभी एग्जाम्पल से हम लोग आप स्टडी कराएंगे। तो देखिए अगर मैं कुछ यहाँ से आप लोग को एग्जाम्पल्स कराऊँ समझ जाएंगे। एग्जाम्पल से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, लेकिन क्यों रहता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन अगर आप लोगों में बोलूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, टू बॉडीज आर अप्रोचिंग each other with velocities 5 meter per second and 15 meter per second। तो दोनों बॉडी अप्रोच कर रहे, दोनों को अप्रोच कर रहे, तो फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन है फाइंड, एक इजी प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देयर रिलेटिव वेलोसिटी। यह है क्वेश्चन, फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्वेश्चन देखिए, तो यहां से मैं क्लियरली देख पा रहा हूं टू बॉडीज अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोचिंग मतलब मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो देयरफॉर टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का हमें ऐड करना पड़ेगा। सो 5 + 15 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, यही है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन करूं जिससे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं, टू बॉडीज मूविंग इन सेम लाइन at velocities 25 km per hour and 15 km per hour, find their relative velocity। यह क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्ट है, एक का वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर, एक का 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या लिखा है मूविंग इन सेम लाइन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल पाऊंगा, टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, क्या सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, देखिए सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद क्या होगा, 25 - 15 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक में निकल रहा है, ऑपोजिट में ऐड और सेम डायरेक्शन में माइनस, ऐसा करके होता है। तो ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम था। अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का एग्जाम्पल करूँ, थ्योरी हो गया, कॉन्फ्यूजन मत लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी का थ्योरी कंप्लीट। अभी हम लोग जो करेंगे ये है इसका एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स ही आता है यहाँ से, और कुछ नहीं आता, सिर्फ मैथमेटिक्स ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है, तो ये है। अगर मैं और एक क्वेश्चन कराऊं, यहाँ से मेनली हमारा कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, कोई साउथ डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसा करके सब डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, एक कराना समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन 3, ए कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर in
northwards and then turns right and moves with velocity 2 km/h। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, विथ वेलोसिटी 2 km/h। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या है देखिए, बोला है तो नॉर्थ में गया है, तो पहले यहां से मेरा एक कार है, यहां से मेरा यह क्यों, देखिए डायरेक्शन याद आ रहा है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कॉम्पास याद आ रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो एक कार पहले मेरा नॉर्थ गया, कितना स्पीड में, 10 km/h, फिर मेरा राइट टर्न लिया, कितना स्पीड में, 2 km/h। तो मेरा ये रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, ये स्पीड मुझे चाहिए। देखिए इधर के तो रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये है, तो ये है मेरा u है v, ये है w, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मुझे क्या पता है, इधर से मुझे पता है u = 10 km/h। देखिए आई होप क्वेश्चन से समझ पा रहे हैं, v = 2 km/h, तो रिजल्टेंट w क्या होगा, v² + u² + 2 × v × u cos थीटा। अरे ट्राइंगल थ्योरम मैंने आप लोग को पढ़ाया था वेक्टर पढ़ाने का टाइम। तो v² क्या है, 100 + 4 + cos 2uv cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो √104 km/h। तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू आया है, डायरेक्शन कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है मेरा, ये एंगल कितना है मुझे पता है, 45 डिग्री। या मैं करके भी दिखा सकता हूँ हो रहा है क्यों, कैसे, और हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं 45 डिग्री। कैसे मैं बोल पाऊंगा, देखिए क्योंकि हमारा यहाँ से हम लोग tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला से आ जाएगा, तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो हमारा कितना डायरेक्शन लेके जा रहा है, 45 डिग्री डायरेक्शन में जा रहा है, और ये है मेरा रिलेटिव वेलोसिटी, समझे। अगर मैं और एक टाइप का प्रॉब्लम कराऊं इस रेस्पेक्ट से, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को किस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे रेस्पेक्ट में आप लोग करना पड़ेगा। तो एक और अगर प्रॉब्लम कराऊं, आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट पहले मेरा नॉर्थ में गया है, नॉर्थ के बाद फिर मेरा नॉर्थ ईस्ट में गया है, ऐसे करके गया है। तो अभी मैं अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, तो इधर में गया है 3 km/h के स्पीड में, 3 km/h के स्पीड में, 3 km/h के स्पीड में। इधर गया है मेरा 4 km/h के स्पीड में। तो मुझे अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन, तो मुझे ये एंगल पता है कितना बोलिए तो नॉर्थ ईस्ट, तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ है नॉर्थ, उससे ईस्ट, तो टोटल एंगल कितना हो गया, दोनों वेक्टर के बीच में टोटल एंगल हो गया 90 + 45। अरे देखिए ना, समझ नहीं पा रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या है, ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, यही तो नॉर्थ ईस्ट है, और पहले से ये 90 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। तो मैं यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालूं, तो मेरा अगर इसको मैं W बोलूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, W = √3² + 4² + 2 × 3 × 4 cos 135 डिग्री, ये हो रहा है। तो देखिए 135 डिग्री, तो इधर क्या होगा 9 + 16 + 2 × 3 6, 6 × 4 24। cos 135 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 + 45 डिग्री लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं ऐसे। तो 9 + 16 + 24 cos 90 + 45 क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री, प्लस या माइनस, ऑल साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो इसलिए प्लस होगा। तो 9 + 16 क्या हो गया 25 + 24/√2, तो ये हो गया हमारा, जो आंसर सॉल्व करके निकलेगा उतना मीटर पर सेकंड में, ये होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे करके हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं और आप लोगों को बोलूँ, एक आपका क्वेश्चन आता है, एक चोर पुलिस का अगर मैं क्वेश्चन कराऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए thief is running at a speed of
30 meter per second and a police is running behind him at a speed 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक थीप पहले भाग रहा है 30 मीटर पर सेकेंड में, उसके पीछे एक पुलिस भाग रहा है 40 मीटर पर सेकेंड में। तो क्वेश्चन है, इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज, आप कर लीजिए 120 मीटर, देन फाइंड when the police will catch him। क्वेश्चन समझे? यहाँ पर एक थीप दौड़ रहा है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक चोर भाग रहा है 30 मीटर पर सेकंड में, चोर भाग रहा है। पीछे मेरा एक पुलिस है, पुलिस का सिर में मैं कैप पहना देता हूँ। ये पुलिस है हमारे, बहुत रेस्पेक्टेड पुलिस है। ये हमारा जा रहा है कितना वेलोसिटी के साथ? 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? दोनों के बीच में सेपरेशन बोल दिया है 120 मीटर। तो कितने समय बाद ये पुलिस चोर को पकड़ेगा? कैसे पता लगेगा? पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा काम है रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करो। रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 40 - 30 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी में मिल गया। उसके बाद तो पुलिस चोर से कितना आगे है? 10 मीटर पर सेकंड आगे है। तो अभी है 120 मीटर। तो 120 के साथ इसको डिवाइड करने के तो हमें मिल जाएगा। ये दोनों भाग रहा है, इधर चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस भाग रहा है। तो चोर जिस भाग रहा है तो पुलिस भाग रहा है, दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी में जितना टाइम लगेगा उससे हम पकड़ेंगे चोर कितना टाइम में। क्योंकि देखिए चोर भाग रहा है इतना वेलोसिटी के साथ, पुलिस भाग रहा है इतना, दोनों का रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी के साथ ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, वही हमारा क्वेश्चन है। तो टाइम टेकन तो क्या होगा? तो टाइम टेकन क्या होगा? 120/10 दैट इज 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड बाद हमारा क्या होगा? तो 12 सेकेंड बाद हमारा पुलिस उस चोर को पकड़ लेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी 1D यही कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों को 3-4 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, खुद ट्राई कीजिए। जो नहीं कर पाएंगे वो मुझे भेजिए, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। बहुत ही छोटा सेशन था मुझे पता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा मैं बड़ा करके बेकार आप लोग कंफ्यूजन नहीं करूंगा। वीडियोस जितना छोटा होगा आप लोग का आई होप उतना अच्छे से समझ में आएगा। कि मैं भी तो 1 घंटा 2 घंटा का पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं छोटे तो वीडियोस इसलिए छोड़ूंगा कि आप लोग छोटा वीडियो देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अभी अगर मैं 1 घंटा का वीडियो छोड़ देता, आप लोग एट अ टाइम आप लोग वन शॉट में कभी भी नहीं देखेंगे 1 घंटा का, मुझे पता है। आप लोग 10 मिनट देखेंगे, फिर थोड़ा दूसरा काम में चल जाएंगे, बाद में आकर बाकी 10 मिनट देखेंगे। तो ऐसा करके क्यों? अगर मैं 20 मिनट का एक वीडियो बनाता हूँ तो वहीं से मैं आप लोग को 20 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोगों को पाऊंगा। तो ठीक है, यही मेरा मैसेज था। इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।